नमस्कार, मैं हूं सीमा। आप अपनी सुनेशन देख रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। आरजेडी ने राज्यसभा के लिए दूसरे उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है और यह कहा जा रहा था कि अल्पसंख्यक समुदाय से ही किसी पार्टी के बड़े लीडर को राज्यसभा भेजा जाएगा। तो हम आपको बता दें कि फैयाज अहमद जो पार्टी के विधायक रहे हैं, हालांकि पिछली बार वो चुनाव हार गए। 20वीं विधानसभा उनका एरिया है जहां से वो चुनाव लड़ रहे थे और बीजेपी के हरिभूषण ठाकुर बचौल ने उन्हें पिछले विधानसभा चुनाव में हरा दिया था। उस वक्त से लेकर के उनकी जो सियासी गतिविधि थी वो थोड़ी मात पड़ गई थी, लेकिन एक बार फिर आरजेडी ने उन्हें राज्यसभा भेजने का फैसला किया है। और ऐसा कहा जा रहा है कि मेडिकल कॉलेज के को लेकर के उनकी जो शिक्षा की गतिविधि है, शायद इस पर विचार विमर्श करते हुए आरजेडी ने उन्हें राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाया है। इससे पहले सियासी हलचल जारी थी। आरजेडी के जो छोटे या बड़े लीडर हैं माइनॉरिटी के, यानी अल्पसंख्यक समाज से जो लोग हैं, वो हिना शहाब के नाम को लेकर के सोशल मीडिया पर मांग कर रहे थे लालू प्रसाद यादव से और तेजस्वी यादव से लगातार कि हिना शहाब को राज्यसभा भेजा जाए। आज सुबह सुबह लालू प्रसाद यादव के पटना आने के बाद उनके आवास के सामने 10 सर्कुलर रोड पर एक बैनर भी लगाया गया जिसमें यह लिखा गया था कि हिना शहाब को राज्यसभा भेजा जाए। ये अकलियतों की मांग है, अल्पसंख्यक समुदाय की मांग है कि हिना शहाब को भेजा जाए, इसलिए कि डॉक्टर शहाबुद्दीन ने कहा था कि मैं आखिरी दम तक लालू यादव को ही अपना लीडर मानता हूं, इसलिए इस राज्यसभा की सीट पर हिना शहाब का हक है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो मांग कर रहे थे लोग सोशल मीडिया से लेकर के पार्टी दफ्तर और राबड़ी आवास के बाहर बैनर पोस्टर का जो नजारा आपने देखा, उससे अलग हट करके आरजेडी ने फैयाज अहमद के नाम पर मोहर लगा दी है। फैयाज अहमद आरजेडी के पूर्व विधायक हैं। मधुबनी के 20वीं विधानसभा से वो एक बार चुन करके विधानसभा पहुंचे थे। हालांकि दूसरी बार भी आरजेडी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया था, लेकिन बीजेपी के हरिभूषण ठाकुर बचौल ने उन्हें पिछले चुनाव में शिकस्त दे दी और इस हार के बाद फैयाज की जो एक्टिविटी है राजनीति वो थोड़ी कम पड़ गई थी, लेकिन एक बार फिर वो सुर्खियों में है। और हम आपको बताते चले कि मधुबनी में उनका अपना एक मेडिकल कॉलेज चलता है। तो पिछली बार भी आरजेडी ने अहमद अशफाक करीम को राज्यसभा भेजा था और वो भी मेडिकल कॉलेज के मालिक है। और फैयाज जो दूसरे अकलियत से जो जा रहे हैं, फैयाज को भेजा गया है। आरजेडी ने उनके नाम की घोषणा कर दी है, तो लगभग तय माना जा रहा है कि वो राज्यसभा के एमपी हो जाएंगे। और आरजेडी ने उनको भेजा है इस बात को लेकर के कि शायद वो जो इलाका है मधुबनी का या मिथिलांचल के उस इलाके में माइनॉरिटी का जो वोट है उस पर उनकी गिरफ्त हो सके, इसलिए कि हाल के दिनों में जनता दल यूनाइटेड ने अपनी तरफ अकलियत समाज को खींचने का प्रयास किया। सियासी तौर पर कई ऐसे तौर तरीके अपनाए गए कि मुसलमानों का वोट जो है वो लालू यादव से खिसक कर जनता दल यूनाइटेड के हिस्से में आ जाए। शायद इसी बात को सोच करके फैयाज को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया है। मधुबनी के आसपास उनकी अपनी एक पकड़ है, इसलिए कि मेडिकल कॉलेज भी वो चलाते हैं। तो इस तरह से माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक समुदाय से 2 शख्स को आरजेडी ने राज्यसभा भेजने का फैसला किया। पिछली बार अशफाक करीम को, वो कटिहार मेडिकल कॉलेज के मालिक हैं, और इस बार जो नए उम्मीदवार हैं, जो एक नया चेहरा जा रहा है फैयाज अहमद का, वो भी मेडिकल कॉलेज चला रहे हैं। तो कुल मिलाकर के बड़ी खबर है कि जो सस्पेंस बरकरार था, जो तशवीश चल रही थी, जो हंगामा था और कयास लगाए जा रहे थे कि अकलियत समाज से आखिरकार किस लीडर को आरजेडी की तरफ से भेजा जाएगा, ये बातें भी चल रही थी कि बाबा सिद्दीकी जो कांग्रेस के लीडर है, पूर्व मंत्री रहे महाराष्ट्र सरकार में, उनके भी नाम की जोरों शोर से चर्चा थी। उन पर भी लोग अंदाजा लगा रहे थे कि शायद बाबा सिद्दीकी को राज्यसभा भेज दिया जाएगा। इसके अलावा पार्टी के सीनियर लीडर अब्दुल बारी सिद्दीकी के नाम पर भी बात चल रही थी, लेकिन आखिरकार लालू प्रसाद यादव के दिल्ली से लौटने के बाद ही कल शाम मीटिंग हुई। तो तस्वीरों के माध्यम से आपने देखा होगा कि फैयाज अहमद जो है वो राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बिल्कुल बगल में थे और कल शाम को ही इस बात पर सलाह मशवरा हुआ और आज आखिरकार ये तय हो गया कि मधुबनी मेडिकल कॉलेज के जो संस्थापक है फैयाज और वो पूर्व विधायक है, आरजेडी के लीडर है, उन्हें पार्टी ने उम्मीदवार बना दिया है और अब लगभग फैयाज का राज्यसभा जाना तय हो गया है। इसी तरह की खबरों के लिए आप बने रहे न्यूज़ नेशन के साथ।